नमस्कार, मैं अवनीश वैद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि पूछा जाए कि दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे ताकतवर चीज़ क्या है, तो निसंदेह 99% लोगों का मानना है धन और दौलत। क्योंकि उनका कहना है कि धन और दौलत से वो दुनिया की ज़्यादातर खुशियों को हासिल कर सकते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि धन और दौलत भगवान को भी बदलने की औकात रखते हैं। यदि किसी की सफलता, किसी की सक्सेस को नापना हो तो उसकी धन और दौलत को गिन लीजिए। कहते हैं रुपए हो या डॉलर, सबका कागज बहुत ही सस्ता और बहुत ही हल्का होता है, लेकिन इनके अंदर दुनिया की महंगी से महंगी और भारी से भारी चीज़ को खरीदने की हिम्मत होती है। हर देश की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है। इंडिया की बात करते हैं तो रुपीज़ है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ की करेंसी डॉलर है, लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। आज दुनिया में सबसे मजबूत जो करेंसी है उसे यूएस की डॉलर को माना जाता है। ऐसा क्या है कि हमारा रुपया कंटिन्यूसली डिवेल्यूएट होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, और यूएस डॉलर जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। चाहे जीडीपी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको यूएस डॉलर के अंदर ही काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है। आज यदि मैं यूएस की बात करूं तो उसके पास नंबर 1 सबसे ज़्यादा पैसा है, अप्रॉक्सीमेटली 21.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास। इंडिया के पास केवल 2.83 यूएस डॉलर के आसपास है। ऐसा क्या रीज़न है, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 1948 के अंदर जब 1 यूएस डॉलर इक्वल टू करीब 3.50 इंडियन रुपीज़ हुआ करते थे। 1990 तक आते आते 1 यूएस डॉलर इक्वल टू 17.50 इंडियन रुपीज़ हो गए। लेकिन आज $1 की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 75 से 76 रुपये हो गई। ऐसा क्या रीज़न है? अगर किसी भी देश की करेंसी को मजबूत करना होगा तो वहाँ पर गोल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज करना होगा। फॉरेन कंट्री जो करेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए ज़रूरी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे टैक्सेस, हमारे लेबर, हमारी एजुकेशन, हमारा पावर सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें, जिससे दुनिया के जो दूसरी कंट्रीज़ है उसको हमारी ओर अट्रैक्ट करें और उनकी करेंसी को हमारे यहाँ स्टोर करें, जिससे हमारे रुपये को मजबूती मिलती है। जब तक हम दुनिया से इंपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो क्रूड का इंपोर्ट हो या किसी भी चीज़ का, हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी है, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी पावर को बढ़ाएं। अपना रॉ मटेरियल की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर हम दूसरी कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई करें। इसका एक दूसरा रीज़न भी है कि हमको अपने देश की जो बनी हुई चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। आज यूएस, चाहे वो द वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फंडिंग करता है। चाहे वो किसी भी कंट्री हो, 40% जो फंडिंग है वो यूएस डॉलर के अंदर होती है। उसका पेमेंट भी यूएस डॉलर के अंदर ही लिया जाता है। इस कारण से भी यूएस डॉलर प्रचलन में है। इसके अलावा ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उसका पेमेंट का जो लेन देन है वो भी यूएस डॉलर में होता है। आज अगर हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर की है। जितना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट होगा उतना ही हमारा पैसा मजबूत हो जाएगा। काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जैसे चाइना, वो जानबूझकर अपनी जो करेंसी है उसको मजबूत नहीं होने देती, क्योंकि उसका सीधा सा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो उसके एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ता है। यदि आज हम भी अपनी जो करेंसी है उसको मजबूत करेंगे तो हमारा भी जो इम्पैक्ट है वो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर आएगा। यदि हम अपनी करेंसी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको लेकर आना पड़ेगा, टूरिज़्म वगैरह को बढ़ाना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जहाँ चाइना से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हमारे माननीय मोदी जी उन सभी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें इनवाइट करें, उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देवें, तो निश्चित रूप से हमारा जो रुपया है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। यदि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको मेरे और भी वीडियो देखने हो तो प्लीज़
AVNISH अवनीश BAID बैद, ये टाइप करें, आपको मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ और भी नज़र आएंगे। और प्लीज़ आप इसे शेयर करें। थैंक यू।